हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सारे अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पर बड़े दिनों के बाद आकर के थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता ही है पिछले दिनों से जो कुछ भी हुआ और जो भी चल रहा है अभी तक, तो उसकी वजह से ना मेरी और मेरे घर वालों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी एंड एग्जाइटी से अभी भी डील कर रही हूँ। चेस्ट पेन होता है, बहुत कुछ होता है जो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो आप समझ लो कि इतनी हालत ख़राब थी कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट से थेरेपीज़ लेनी पड़ी, अभी भी चल रही हैं। और उन थेरेपीज़ की वजह से ही आज मैं थोड़ा सा जा कर के बेटर फील करने लगी हूँ। और मैंने कैमरा उठाया है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। मैंने देखा आप लोगों की भर भर के मेल्स आई थी मुझे, इतने सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस, इतना प्यार दिया ना, इतना सपोर्ट दिया आप लोगों ने, तो थैंक यू सो मच। क्योंकि मैंने इमेजिन किया ही नहीं था, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ 2 लाख और कहाँ 6 लाख सब्सक्राइबर्स, मतलब कोई कंपटीशन ही नहीं था किसी भी चीज़ का। बट फिर भी उसके बावजूद भी इतने सारे लोग आए सामने, 50-50 तो रहा ही होगा एटलीस्ट। इतने सारे सपोर्टर्स आए जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया मुझे। और फिर मन ही नहीं किया यार आप लोगों के लिए गिव अप करने का, क्योंकि इतने जो लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं तो उन लोगों को मैं क्या ही सीखेंगे वो अगर मैं इसे गिव अप कर दूंगी। तो नहीं, इसलिए मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। सो थैंक यू सो मच। और स्पेशली उन लोगों को यार कि जो लोग मैंने इमेजिन ही नहीं किया था, इतनी कल्चर वाली बात पे ऐसे लोगों को ऐसे भड़का दिया गया था। उसके बावजूद भी मुझे जो सपोर्ट मिला ना, मैक्सिमम मतलब जो मुझे अप्रोच किया और जिन लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, वो लोग चंबा से, भरमौर से एंड गद्दी कम्युनिटी से ही बिलोंग करते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये जानकर के बहुत खुशी हुई कि आज भी इस दुनिया में अच्छे लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो कि मतलब समझ पाते हैं, सही गलत के बीच में भेद कर पाते हैं और इस तरीके से भड़काने पे नहीं भड़कते हैं कल्चर वाली ये सब बातों को लेकर के। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच यार, सीरियसली थैंक यू सो मच। और आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस देख करके, मेल्स देख करके ही तो मुझे इतनी हिम्मत आई कि चलो वापसी करते हैं और दोबारा से अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। तो मैं सोचा कि आप लोगों को एक अपडेट दे देती हूँ। तो गाइज़ ऐसा था कि मैं तो डिप्रेशन से जूझ ही रही थी और मेरे घर वाले भी मेरी को देख देख के उनकी भी हालत ख़राब हो रही थी। उधर से हमें नाना नानी की भी टेंशन पड़ी हुई थी, क्योंकि आपको पता है वो गांव में अकेले रहते हैं एंड इस तरीके से धर्म जाति कल्चर के नाम पे लोगों को भड़का दिया गया। और फिर उसके बाद आपको पता है हमारे देश में दंगे फसाद हो जाते हैं इतने सेंसिटिव बातों को लेकर के। इस कंट्रोवर्सी के दौरान मेरे गाँव का नाम भी लीक कर दिया गया था। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये टेंशन हो गई थी कि मेरे नाना नानी जी वहाँ पे अकेले रहते हैं, तो कोई ऐसे भड़के हुए लोग कोई जा कर के वहाँ पे उनको कोई नुकसान ना पहुँचा दे, और वो बुजुर्ग हैं अकेले रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी इन सब चीज़ों की। और मेरे माइंड में इतना मेंटल प्रेशर पड़ा था ना कि मुझसे ऑफिस का काम भी नहीं हो पा रहा था, तो मैंने जॉब भी छोड़ दी। आपको बताइए मैं पूरे घर में अकेले कमाने वाली हूँ, मेरे पूरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे नाना नानी जी की, मेरे मम्मी की, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर हैं। और ऐसे में मैंने ही जॉब छोड़ दी। जितनी सेविंग्स थी वो तो मैंने सारी उस पर सलोन पे लगा दी थी बिज़नेस पे, और उसका काम भी अभी तक चल रहा है, मतलब अभी तक वो कंप्लीट भी नहीं हुआ है, तो उसमें अभी और पैसा लगना है। तो आप समझ सकते हो मेरी हालत कि क्या रही होगी, कि इधर से कमाने की भी टेंशन है, पैसे की भी टेंशन है, प्रोफेशनल लाइफ भी ख़राब हो गई बहुत ज़्यादा। वहाँ पे भी एक्शन वगैरह ले लिया, जॉब में भी मेरे अगेंस्ट, और इधर ये सब चल रहा है और तबीयत भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में तो एक टाइम ऐसा आया, एक स्टेज ऐसा आया कि गिव अप करने का मन किया बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर वही है कि जब मैं आप लोगों की तरफ देखती हूँ, आप लोगों के इतने मोटिवेशनल मैसेजेस और इतने मोटिवेशनल कमेंट्स की तरफ देखती हूँ ना, तो फिर हार मानने का मन नहीं करता। तो इसलिए मैं सोचा कि चलो वापसी करते हैं और एक नई लाइफ की शुरुआत करते हैं, नई तरीके से स्ट्रॉन्ग बन करके। पहले मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करती थी, लेकिन अभी मैं कुछ टाइम से मेंटली बहुत ज़्यादा वीक हो गई एंड अभी स्ट्रॉन्ग बनने में टाइम लगेगा। बट आई होप, और भगवान से यही प्रे करती हूँ, आप लोग भी यही प्रे करना कि जल्दी मैं इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ ना कि मुझे कोई फ़र्क ही ना पड़े। जो भी लोग इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, सिर्फ प्यार ही नहीं आ रहा है, मुझे गालियाँ भी आ रही हैं। बहुत सारे लोग इतनी गंदी गालियाँ निकाल रहे हैं ना मुझे, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकती, इतना गंदा फील होता है, इतनी गंदे मेरे मम्मा को मुझे ये सब बोलते हैं।
तो वो सब देख करके भी बहुत ज़्यादा गंदा फील होता है। फिर मैं सोचती हूँ कि ये एक ही कैटेगरी के लोग हैं, तो जाने दो, छोड़ो इन लोगों को। और जो भी लोग ये बोल रहे थे कि शिवानी ने शुरुआत करी, शिवानी को शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, तो उन लोगों को बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि देखो, यूट्यूब में जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप लोगों को मैं एक फैमिली बोलती हूँ और मैं एक लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ। दैट मीन्स मैं अपनी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, जो भी चीज़ें हैं, कुछ भी पर्सनल नहीं रखती, हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खुशी के मोमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपनी अचीवमेंट्स आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जब मैं अपने फैमिली के पास खुशी के टाइम आ सकती हूँ तो दुख के टाइम क्यों नहीं, है ना। तो जब मैं दुख में थी, जब मैं किसी प्रॉब्लम में थी, तो मैं आप लोगों के पास आई, आप लोगों को चीज़ें बताई, जैसे मैं अपने बाकी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को गलत लगता है, आप लोगों को लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो तहे दिल से सॉरी उन सब लोगों को। और बस इससे ज़्यादा मैं और क्या ही बोल सकती हूँ। और मुझे बहुत सारे लोग गाली भी दे रहे थे इस बात पे कि कैसी लड़की है, माँ और बहनों के बारे में गलत बोलती है। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगी यार कि मेरे पास माना भाई बहन नहीं है, लेकिन मेरे पास माँ ज़रूर है। तो एक माँ क्या होती है, माँ का उसकी औलाद के साथ क्या रिश्ता होता है, कैसा रिश्ता होता है, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरी भी माँ है, मैं भी अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और सामने वाला मेरे घर पे भी रह करके गया है, वो भी मेरी माँ को माँ बुलाता था, उनकी माँ को मैं भी माँ बुलाती थी। तो एक माँ और बच्चे का क्या रिश्ता होता है, कैसा रिश्ता होता है, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो मैं कभी एक माँ और बच्चे के ऊपर कभी उंगली उठा ही नहीं सकती यार। पता नहीं लोग क्यों इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं मेरे बारे में, क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि मेरे पास भी तो एक माँ है। और हर किसी को अपनी माँ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा प्यारी होती है। और अपनी क्या यार, सारी माएँ बहुत अच्छी होती हैं, सभी माएँ बहुत प्यारी होती हैं। खैर, इन सब बातों को डिस्कस नहीं करते हैं और दोबारा से जोन में नहीं घुसते हैं, क्योंकि फिर से मैं इस जोन में घुसूँगी, फिर से ये सब बातें होंगी तो मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाएगी, हेल्थ फिर से डाउन हो जाएगी। बड़ी मुश्किल से मैंने इम्प्रूव किया है, तो मैं नहीं चाहती दोबारा से मेरी हालत जो है ना वो बिगड़ जाए। और कल मैं वैसे भी पूरे 11 या 12 दिन बाद घर से बाहर निकली थी, और सिर्फ बारिश में भीगने, क्योंकि कल बारिश हुई थी और मुझे बारिश में भीगना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आपने अगर नहीं देखा होगा तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, वहाँ पर मैंने रील डाली थी बारिश में भीगते हुए की। तो मुझे कल बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बारिश में भीग करके, और क्योंकि मुझे पानी तो वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज भी बाहर निकलते हैं। अगर आज भी बारिश हुई तो आज भी भीगेंगे, नहीं हुई तो वैसे ही हम ठंडी हवा खा करके आते हैं। बाकी जोजो को भी डॉक्टर के पास दिखा के आते हैं, क्योंकि इसकी आंख में ना जख्म हो गया है। पता नहीं बेला ने मारा है या किसने मारा है, कहाँ इसने पंगा लिया है। तो इसकी आंख में काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट सी लगी है। तो मुझे ऐसे डर है कि कहीं इसकी साइट जो है वो चली ना जाए। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि डॉक्टर को दिखा के लेके आती हूँ, क्योंकि इसको दर्द भी हो रहा है, हाथ भी नहीं दे रहा है ये लगाने बिल्कुल भी। जोजी कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ मेरी जोजी को? डॉक्टर के पास जाना है। तो मैंने सोचा था कि आप लोगों को चल करके शोरूम दिखाती हूँ, कितना प्रोग्रेस हुआ, कितना नहीं, कितना काम हो गया। बट यहाँ पर पहुँच करके पता चला कि ये तो भाई बंद है, क्योंकि जो चाबी है ना, कीज़ मैंने के कारपेंटर्स को दे रखी थी एंड वो लोग चले गए, चाबी भी उन्हीं के पास है। तो खैर अभी अंदर से तो नहीं दिखा सकती। बाहर से मैंने ये बोर्ड लगवाया था, बेला जोज यूनिसेक्स सैलून। तो मुझे आप बताना कि कैसा लग रहा है। एंड यहाँ की लोकेशन भी मैंने गूगल में डाल दी है, तो इन केस अगर आप आना चाहते हैं, वैसे तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ, काम ही चल रहा है, बट इन केस अगर आप आना भी चाहते हैं, फ्यूचर में भी आना चाहते हैं, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं बेला जोज यूनिसेक्स सैलून। तो वहाँ पे आपको लोकेशन भी पता चल जाएगी। जोजो को भी लेके चलते हैं अब डॉक्टर के पास। तो मम्मी हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। मम्मा बोल तो रही है कि वो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मम्मा बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनकी क्या हालत है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर ऐसे ही हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ता है, चाहे जो भी मर्जी सिचुएशंस हो, और इसी का नाम है ज़िंदगी।